आई लव मोहम्मद पर आप क्या सोचते हैं, क्या इसका विरोध होना चाहिए? जो मोहम्मद को मानने वाले हैं या अन्य धर्मों को मानने वाले हैं तो इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी की मूल रणनीति है कि धर्म के नाम पर उनको विद्रोह कराओ, लड़ाओ, फिर जाके उनको वोट लो। बिल्कुल मैं हिंदू को कोई तकलीफ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वास्तविकता तो ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से ये बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। हर तरीके से पीछे देखा जाए तो सरकार का सहयोग है। ये चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले इनको कहीं ना कहीं शक ये भी हो चुका है। आप हिंदू हैं? नहीं, मैं शूद्र हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। कानपुर से एक चिंगारी निकली जिसने पूरे देश में जो चिंगारी फैल गए, और वो थी जो घटना थी वो थी आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगा, और उस पोस्टर को लेकर एक वर्ग जो है वो थाने पहुंच गया और उसका विरोध करने लगा। और इसके बाद ये कहा गया कि जो पोस्टर था वो निर्धारित जगह पे नहीं लिखा, और उस पोस्टर आई लव मोहम्मद के जो विरोध में आई लव महादेव, आई लव शिवा, तमाम इस तरह के पोस्टर जारी हो गए। ये गैंग ऐसी आई जब अब कुछ दिनों बाद जो अजान के विरोध में कभी जो है हनुमान चालीसा की बात करने लगते हैं, तो कभी अब आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव महादेव की चर्चा चल रही है। तो हम लोगों से जानेंगे कि लोग, जो जनता है वो क्या सोचती, क्या उसे आई लव मोहम्मद के किसी के आई लव मोहम्मद लिखने से उसको ऐतराज़ है, या फिर ये जो ऐतराज़ करने वाले गैंग है ये वही गैंग है जो अजान के विरोध में नमाज पढ़ने थी। आप क्या नाम होगा आपका? मेरा संतोष कुमार धरकार नाम है। आपको आई लव मोहम्मद से ऐतराज है किसी, अगर कोई अपने धर्म किसी कोई जय श्री राम लिखता है, कोई बोलता है, कोई आई लव मोहम्मद बोलता है, तो आपको दिक्कत है किसी को? देखिए, जिस प्रकार से इस भारत मुल्क में भारतीय संविधान, खासकर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, इसके तहत सभी को राइट है। वो भारत से मोहब्बत करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू में भी जो है लोग जय श्री राम और तमाम तरीके से, तो किसी को तकलीफ नहीं होती इससे? किसी को कोई तकलीफ नहीं, तो इससे जो है किसी को तकलीफ होनी भी नहीं होनी चाहिए। और कोई अगर कहता है मैं प्यार मोहब्बत से अगर करता हूँ या करती हूँ मोहम्मद से, तो वो अपने गॉड के लिए प्यार करने की बात वो दर्शाता है ना। तो ये राइट है, और भारतीय संविधान के तहत ये राइट मिला हुआ है सभी को। और सभी धर्म को मानने के लिए वो जो है, जैसा कि पहले तो जो है क्या कहते हैं भाई, जो ये जातियां थी इनको तो धर्म को मानने की कोई पाबंदी थी, लेकिन भारतीय संविधान ने जो है ये राइट दिया और सबको, और वो चाहे सिख हो। यानी आप विरोध नहीं करते हैं? मैं विरोध नहीं करता इसका। सबको आजादी है, कोई कुछ सबको आजादी, क्योंकि भारतीय संविधान ने आजादी दी है। श्री राम से आपको नहीं कोई आपत्ति नहीं, आई लव मोहम्मद से ना आई लव महादेव कोई। ठीक है। क्या लगता है कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद पर विवाद छिड़ा है, तो आई लव मोहम्मद का आप किसी को लिखने और बोलने का राइट है कि नहीं? आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? समर्थन करते हैं सर, बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्योंकि लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? विरोध वो दूषित मानसिकता लोग कर रहे हैं। जैसे भाई आगरा में शुरू हुआ, लव प्यार मोहब्बत की नगरी है, इसी तरह जो मोहम्मद को मानने वाले हैं या अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, तो इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका समर्थन करते हैं। कोई सबको आज़ादी है, कोई बिल्कुल आज़ादी है। ठीक है। और लोगों से जानते हैं, एक विवाद चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर। आपको भी है, कानपुर से शुरू हुआ पूरे देश में, अब उसके विरोध में आई लव महादेव, आई लव शिवाय, तमाम इस तरह के जो है नारे। आई लव मोहम्मद पर आप क्या सोचते हैं, क्या इसका विरोध होना चाहिए या फिर जो है सबको आज़ादी है? कुछ भी किसी से भी अगर आपका व्यक्तित्व लगाव है, मेरा निजी मामला है, मैं उनसे मोहब्बत करूं या उनसे मैं अपने गुरु से करूं या मैं अपने धर्म से करूं, तो पूरा फ्रीडम है। इस संविधान में हर आदमी को अपनी स्वेच्छा से धर्म को मानना ना मानना, सबको अपनी आज़ादी है। अगर उसको सही लगा, मोहम्मद को आई लव यू कर रहा है, तो उसका अपना निजी मामला है, उसको करे, तो हमको क्या आपत्ति है? मैं जय श्री राम करता हूँ, मैं हर हर महादेव करता हूँ, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं। तो फिर आई लव मोहम्मद मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे क्या परेशानी है? कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। FIR आई लव मोहम्मद पे FIR हो गई, देखिए लाठी चार्ज हो गया। अब गरबों में भी कहा जा रहा है कि लोग आई लव महादेव के पोस्टर लेके पहुंच रहे हैं, और वो आई लव मोहम्मद के विरोध में। बीजेपी की मूल रणनीति है कि धर्म के नाम पर उनको विद्रोह कराओ, लड़ाओ, फिर जाके उनको वोट लो। भाई उनका ये पेशा बन चुका है।
धर्म को बांटना, लोगों को बांटना, फिर धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ाना, ये उनका निजी काम हो गया है। उनको राजनीति में किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, उनसे वो मतलब नहीं यानी है। कि एक राजनीतिक वो राजनीति आम जनता इसका आम जनता क्या मतलब भाई, वहाँ जो कुछ लोग थे उसके अलावा इसका कहीं भी कोई कुछ नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं, हर जगह सबको आजादी है। कोई चाहे आई लव मोहम्मद लिखे, चाहे जय श्री आई लव जय श्री जिसको राम जो लिखे, सही, आई लव जिसको महादेव। सही लगे। कोई आपको मैं जय श्री राम करता हूँ, मैं राधे राधे करता हूँ, मैं हर हर महादेव करता हूँ, उनमें उनको नहीं दिक्कत है, मुझे उनको आई लव मोहम्मद में मुझे क्यों दिक्कत हो? हिंदू है, बिल्कुल आप हिंदू हैं, बिल्कुल मैं हिंदू हिंदू को हूँ। कोई तकलीफ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भाजपा वालों को दिक्कत भाई उनको दिक्कत है, उनको किस लिए दिक्कत है अब वही आप जान मानते सकते हैं कि भाजपा वालों को भाई, दिक्कत है। भाजपा को वालों की दिक्कत है। ठीक है, आइए। कानपुर से एक चिंगारी उठती है, कानपुर में एक बोर्ड लगता है आई लव मोहम्मद का, उसके विरोध में लोग आई लव महादेव, फिर लोग थाने चले जाते हैं, FIR करते हैं कि आई लव मोहम्मद ने लिखा। तो आई लव मोहम्मद के विरोध में अब तमाम देश में जहां गरबे शुरू हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम जगह लोग आई लव महादेव का पोस्टर लेके चल रहे हैं, उसके विरोध में लग रहा है, तमाम जगह FIR दर्ज हो रही है। वाले चल रहे होंगे। जो भी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको आई लव मोहम्मद के पोस्टर से दिक्कत है? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक निर्णय लिया हुआ है कि आप अपनी जात नहीं लिख सकते हो, अपनी जात से संबंधित कोई टाइटल नहीं कर सकते हो, कोई जनसभा नहीं कर सकते हो, अपनी जात को जागरूक नहीं कर सकते हो। उसी के सापेक्ष में ये जो आप बता रहे हैं, जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, ये PDA से घबराए हुए हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी से घबराए हुए हैं, और एक लोग किसी भी तरीके से इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इसलिए ये तरह तरह के इनके बखेड़ा खड़े हो रहे हैं और तरह तरह की ये रणनीति अपना रहे हैं। यानी आम जनता को कोई जय श्री राम बोले, और आई लव महादेव बोले, आई लव शिवाय बोले, आई लव मोहम्मद बोले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 हमें स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी जात को उसका जात से मिल सकते हैं, उसका सम्मेलन कर सकते हैं, हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन ये लोग किसी न किसी मुद्दे को, ये वास्तविकता तो ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के PDA से ये बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, इनको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप आने दीजिए चुनाव को नज़दीक, इनको जनता क्षेत्र में घुसने नहीं देगी बुरी तरह से। उसी के विरोध स्वरूप ये लोग इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा प्रदेश में बनाए रहे हैं। ये जो वोट चोरी का मामला बढ़ रहा था, वोट चोरी के बाद फिर ये जाति का मामला, गुर्जर पंचायत का मामला, ये सब इन मुद्दों को दबाने के लिए लगता है कि इस तरह हिंदू मुस्लिम का ये जो पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले चुनाव में ही इनको वोट चोरी का मुद्दा सामने घोषित कर दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने जब एफिडेविट की बात की तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे। अब तो गांव का आम जनमानस पुलिया पे, चौराहे पर, पान की दुकान पे चर्चा करने लगा है कि ये पिछले काफ़ी चुनाव से वोट चोरी से जीत रहे थे, और अब ये कलई बिल्कुल खुल गई है। इसलिए ये बौखला करके इस तरीके का निर्णय लिया कि आप जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते हो, आप जातीय जो है का मीटिंग नहीं कर सकते हो। उसी हताशा का परिणाम है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप बुरी तरह हारने वाले हैं, जनता बिल्कुल रोड पे आने वाली है। यानी कि आम हिंदू को आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं, PDA को कोई दिक्कत नहीं है, सबको आजादी है। कोई आई लव बिल्कुल, कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले। क्या कह रहे हैं? अपने धर्म को कोई भी आदमी माने से क्या बुराई है? आम आदमी को, आम मैं हिंदू को भगवान श्री राम की पूजा करता हूँ, आप गुरुदेव की पूजा करो, आप इस्लाम की जो भी आपका धर्म है आप पूजा करिए, कौन रोक रहा है इसे? ये तो संवैधानिक देश है ना, यहाँ तो संविधान का लाग चालू है। देख रहे हैं पूरा ये चिंगारी जो है आप बीजेपी वालों का प्रोपोगंडा होता है देश में इस तरीके की बातें करना। अदरवाइज आप बताइए, आपके भी मोहल्ले में मुस्लिम लोग रहते होंगे, कभी आप उससे बात हुई? मैं तो इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको रहने का आज़ादी है, सब लोग बड़े प्रेम भाव से रहता है। यही तो हमारी गंगा जमुना की तहजीब है, यही ना तहजीब है। तो ये ला इलाहा मोहम्मद से क्या दिक्कत है? मैं कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्रभु राम हैं, मैं कहूँगा जय श्री राम। आपके जो प्रभु हो आप उनका नाम लीजिए। यानी आप जय श्री राम कहें, महादेव कहें, मेरे महादेव है, मैं कहूँगा। उसमें क्या धर्म वाला आई लव मोहम्मद कहता था, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे क्या है, वो अपने धर्म को माने, मैं अपने। तो आप हिंदू हैं और हिंदू को कोई विरोध नहीं। अरे किस लिए विरोध है? मैं किस बात का विरोध करूंगा भाई? पूरे देश में तो देख रहे हैं, देश में कहीं नहीं, कहीं देश में दिख रहा हो बताइए आप? जहाँ जहाँ बीजेपी की राज्य सरकारें हैं उस देश में ये प्रोपोगंडा बनाया जाता है, और मुद्दों को दुखाने के लिए और मुद्दों को छिपाने के लिए। आप ऐसे करते रहिए, इनमें लड़कते झगड़ते रहिए,
देश का विकास रोक दीजिए, शिक्षा पे बात मत करिए, देश की अर्थव्यवस्था पे बात मत करिए, देश के मुद्दों पे, मेन मुद्दों पे बात न करिए, डॉक्टरी और पढ़ाई लिखाई पे बात मत करिए, और ये हिंदू मुसलमान करते रहिए। ना आपका घर हिंदू मुसलमान से चलेगा, ना मेरा चलेगा। हम लोग देश में शिक्षित रहेंगे, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे। चाइना आना देखिए कहाँ चला गया, चाइना हिंदुस्तान से 100 साल आगे चला गया। क्यों चला गया? वहाँ तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं? वहाँ हिंदू नहीं है, वहाँ भी तो कुछ संख्या में तो होंगे, हैं ना। फिर और देशों का देख लीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा मुद्दा हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनाया जाता है भैया। धर्म से है सबको आजादी होनी सबको आजादी है, होनी नहीं चाहिए, है। चाहिए। लाठी देख रहे हो, लाठी चार्ज हो कौन जा लाठी रहा है। चलवा रहा है? अब आप जो भी हो, आप मान लीजिए मुख्यमंत्री हो, चलवा दीजिए। अभी हमको ही जेल डाल दीजिए, क्या बुराई है इसमें? आप बताइए, कोई बुराई है? आप मुझे केस लगा दीजिए, कल जेल भेज दीजिए। ये तो आपके हाथ में है। आप भाई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जिसको चाहो उसको डाल दो, और डाल देते हो आप। इसमें कोई गलत बात है बताइए? हिंदुओं को दिक्कत नहीं, भाजपा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सब लोगों को इस देश में रहने का आजादी है, सबका बलिदान है इस देश में। कैसे बुराई है? किसकी बुराई है? ठीक है। क्या लगता है कि जिस तरह से आइलम मोहम्मद को लेकर विवाद पूरे देश में छिड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आइलम मोहम्मद जो पोस्टर है वो गलत है, या किसी को आज़ादी है उनको कि नहीं, सबको आज़ादी है? जैसे कोई जय श्री राम कह रहा है तो उनको तकलीफ नहीं है, तो आइलम मोहम्मद पर विरोध होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आई लव मोहम्मद लिखने में विरोध किस चीज़ का होना चाहिए? ये भारत है, भारत में सभी जातियां मिलकर एक गुलदस्ता की तरीके रहती हैं, और इनको अलग बांट के कराना क्या चाहती है सरकार? इसमें कहीं ना कहीं हर तरीके से पीछे देखा जाए तो सरकार का सहयोग है। ये चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले इनको कहीं ना कहीं शक ये भी हो चुका है। आप हिंदू हैं? नहीं, मैं सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू हैं? धर्म नहीं, मैं का हिंदू नहीं धर्म हूँ, मानते मैं हैं? शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसका जो आइलम मोहम्मद का पोस्टर, इसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? ना मैं विरोध करता हूँ, ना मैं समर्थन करता हूँ। पहली चीज़, लगाने की ज़रूरत क्या थी? अगर लगाई भी गई तो इसका विरोध क्यों होना चाहिए? अगर उन्होंने एफआईआर की, कानपुर में करीब सैकड़ों लोगों के ऊपर जब एफआईआर हुई आइलम मोहम्मद लिखने पर, तो जो अभी एक यहाँ पर यात्रा जा रही थी, क्या इनके ऊपर एफआईआर होगी या सरकार इनके ऊपर एफआईआर करवाएगी? ये समय ये चर्चा करने नहीं है कि आइलम मोहम्मद लिखने पर एफआईआर हुई। ये समय ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है। अभी 8 साल की बच्ची को कैसे मार के पेड़ पर लटका दिया गया, अभी लखनऊ में एक छात्रा को कैसे मारा गया, इस पर चर्चा कब ये करेंगे? लेकिन आइलम मोहम्मद के विरोध में आइलम महादेव, आइलम शिवाय, तमाम गर्भ जो पंडाल लग रहे हैं, उन पंडालों में अब तो पोस्टर लेके लोग पहुंच रहे हैं कि आइलम महादेव। देखिए, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है, और कुछ नहीं। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी जा रही, और राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और चाहे वो सरकार क्यों या विपक्ष क्यों, यही शामिल है। इन्हीं के इशारे पर ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि आम आदमी को इससे कोई दिक्कत नहीं है? आम दिक्कत होने की जरूरत ही नहीं है ना। देखिए, हमारा धर्म हम मानते हैं, आपका धर्म आप मानिए, क्या दिक्कत है?